हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग लैब्स पर। दोस्तों, आज हम हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में से एक महत्वपूर्ण काव्य को पढ़ने वाले हैं। वह काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित भारत माता। तो चलिए, बिना किसी देरी किए इस काव्य को पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत माता काव्य की रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है। तो चलिए, सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इस समय पर भारत में अंग्रेजों का शासन था। उनका जन्म कसौनी बागेश्वर में हुआ था। दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ तब उनके साथ एक दुखद घटना घटी थी। उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद उनका लालन पालन उनकी दीदी ने किया था। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि थे। वह छायावाद के आधार स्तंभ थे। दोस्तों, भारत में छायावाद के 4 स्तंभ हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे सुमित्रा नंदन पंत और चौथी महादेवी वर्मा। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं चिदंबरा, ग्रम्या, युगवाणी, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, ग्रम्या इत्यादि और भी कई सारे। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुई थी। दोस्तों, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता कविता में भारत माता के चरित्र का चित्रण किया है, जब भारत माता अंग्रेजों के शासन में थी। दोस्तों, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हम इस काव्य को पढ़ते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। दोस्तों, कवि भारत माता कविता के पहले पद में भारतवर्ष की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग गांवों में निवास करते हैं, इसलिए भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत माता का आंचल धूल से भरा है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि हरे हरे खेत दूर तक फैले हैं। भारत माता बहुत दुखी है क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल से बंधी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हृदय स्थल से गंगा यमुना जैसी नदियां बह रही हैं और उसमें भारत माता अपने नेत्र से अश्रु जल बहा रही है। वह मिट्टी की प्रतिमा के समान शांत और उदास है। अगला पद है दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। दोस्तों, दूसरे पद में भारत माता के मुख पर दीनता का भाव है। वह अपने मुख को झुकाए हुए है और उनके होठों से हमेशा रोने का स्वर निकलता रहता है। युग युग का अंधेरा उसके दुखी मन में छाया हुआ है, जबकि भारत माता इस देश की स्वयं स्वामिनी है, लेकिन वह अपने ही घर में एक प्रवासिनी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, इसका तीसरा पद है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शुषित शोषित नरिस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। दोस्तों, भारत माता की 29 करोड़ संतानें अपने खुले शरीर लिए हुए अपना जीवन उदासमय एवं भूख से रहित हैं, जिसका शोषण किया जा रहा है। जो मूर्ख है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, असभ्य है और गरीब है, उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है और ऐसा लग रहा है मानो खुले वृक्ष के नीचे
वह अपना जीवन बिता रहे हों। दोस्तों, भारत माता कविता का अगला पद है, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा शष्णु मन कुंठित, कंदन कंपित अधर मौन सीमत, राहु ग्रस्त शरदेंदु हासिनी। इस पद में कवि भारत माता की संतानें पैदल चलने वाली हैं ऐसा हमें बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अंग्रेजों द्वारा कुचला जा रहा है। वैसे तो वह धरती सहनशील है, लेकिन अत्याचारों से उसका मन कुंठित हो गया है। उसके दुखी होठ कांप रहे हैं और मौन रूप में मन ही मन हास्य कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रवासिनी को राहु ने ग्रास लिया है। दोस्तों, इसका 5वां पद है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, निमित नयन नभ वाशपच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। दोस्तों, इस पद में कवि कहते हैं कि भारत माता का मस्तक चिंताग्रस्त है, उसके चेहरे पर अंधकार छाया है और वह अपने झुके नैनों से दुखी है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आनंद छा जाता है और उसकी ऐसी स्थिति है कि जिस प्रकार गीता दर्शन में ज्ञान के द्वारा सारा संसार में प्रकाश फैला दिया हो। दोस्तों, इसका आखिरी पद है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भवतम भ्रम, जन जननी जीवन विकासिनी। दोस्तों, इस आखिरी पद में कवि हमसे कहते हैं, लेकिन अब वह अज्ञान रूपी अंधकार से उबर चुकी है और भारत माता ने जो अपनी संतानों को शांति का पाठ पढ़ाया और मन से भय को हर लिया, ऐसी स्थिति भारत माता के सामने उपस्थित है। उसने सारे संसार को अंधकार व भ्रम से दूर कर दिया। वह सारे संसार की जननी है और माँ है और जीवन का विकास करने वाली है। अब वह अपने दुखों को भूलकर सुख और चैन की ओर अग्रसर हो रही है। दोस्तों, चलिए अब इस कविता का सारांश पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत माता कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना है। पंत जी बता रहे हैं कि अधिकांश गांवों में निवास करती है भारत माता। कवि बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत माता अपने ही घर में परायों की तरह निवास कर रही है। हमारी भारत माता अपने नग्न, शोषित, अशिक्षित और निर्धन संतानों की उन्नति चाहती है। भारत माता की संतानें अंग्रेजों के शोषण व अत्याचार से पीड़ित थी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय अर्थात चिंताग्रस्त थी। उसका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। इसके बावजूद संसार को गीता का प्रकाश देने वाली भारत माता अपने दुखों को विस्मृत कर पुनः सुख चैन की ओर अग्रसर हो रही है। संक्षेप में कहें तो पूर्व काल की अपेक्षा वर्तमान में भारत के सामने एक सुनहरे भविष्य का स्वरूप नजर आ रहा है। आवश्यकता है तो बस ईमानदारी से किए जाने वाले प्रयासों की। तो दोस्तों, ये था सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित भारत माता। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।